नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पीईआरटी चार्ट से संबंधित सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लाइक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम, आल्सो एग्जाम्पल ऑन these times. Today we discuss about different time estimations in PERT। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं ये टाइम्स जो हमारे पीईआरटी में अक्सर उपयोग किए जाते हैं कैलकुलेशंस में। तो पीईआरटी जो है एंड सीपीएम, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। थ्योरेटिकली आएगा या न्यूमेरिकली आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्ट आपका ऑपरेशनल रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहां पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम आर द टाइम दैट यूज्ड टू एस्टिमेट द पीईआरटी एक्टिविटी। मीन्स जो हमारे प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होती है, इसमें एक्टिविटी को एस्टिमेट करने के लिए, या जो आपका एक्टिविटी चार्ट होता है उसमें किस चार्ट में कितना समय हमारे टास्क को कंप्लीट करने में लगने वाला है, इसके कैलकुलेशन के लिए एक तो नॉर्मल टाइम होगा, एक छोटा टाइम होगा और एक मैक्सिमम जाएगा। तो कितना जाएगा, इनको कैलकुलेशंस में हम डिफरेंट टाइप के टाइम्स का यूज करते हैं एंड दीज टाइम्स नोन एज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम टी जीरो से डिनोट करते हैं या टी नॉट भी बोल सकते हैं। इट इज अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। मीन्स जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, या ऑप्टिमम टाइम भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स भी बोल सकते हैं। तो ये कौन सा टाइम है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी और गिवन टास्क। किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कम से कम कितना समय है जो कि तो लगना ही है। मीन्स ये मान के चलिए, आपका शॉर्टेस्ट का मतलब है कि इतना समय तो लगेगा ही। हम कितना भी शॉर्टकट अपना लें, छोटे रास्ते से यदि हम काम कहीं जा रहे हैं, तब भी टाइम तो आपका लगना है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है वो बताता है सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ द टास्क। किसी भी काम को या एक्टिविटी को पूरा करने के लिए इतने दिन तो आपके श्योर हैं कि लगेंगे ही। सेकंड आता है पेसिमिस्टिक टाइम, दैट रिप्रेजेंटेड बाय टीपी। इट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी और टास्क। मीन्स ये वह टाइम होता है संभावित पेसिमिस्टिक टाइम कि इसमें मैक्सिमम जो टाइम है लॉन्गेस्ट मान लो कि आपका जो पीईआरटी जो चार्ट है, उस चार्ट में सबसे लंबा कौन सा रूट है, जिससे यदि हम अपने टास्क को कैलकुलेट करते हैं टाइम को कंप्लीट करने के लिए, तो मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे। क्योंकि आपको पास जो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के जो चार्ट होते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड के चार्ट होते हैं, इनमें आपको नंबर ऑफ डे देखना पड़ते हैं। क्योंकि आपके पास तीन चीजें हो सकती हैं। एक तो सबसे कम समय में आपने 10 दिन का काम 8 दिन में भी कर सकते हो, 10 दिन का काम 10 दिन में भी कर सकते हो, 10 दिन के काम में 12 दिन भी लग सकते हैं। यदि बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वर्किंग के दौरान, प्रोडक्शन के दौरान, तो टाइम बढ़ भी सकता है। तो इसलिए आपको सारे टाइम्स लेके चलना पड़ते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम मीन्स सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मान लो 8 दिन है। इसके बाद पेसिमिस्टिक टाइम सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम है, वो कि 12 दिन है, और नॉर्मल टाइम 10 दिन है। ठीक, तो पेसिमिस्टिक टाइम में लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम की बात होती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम में शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम की बात होती है, एंड जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है इसमें वो कहलाता है नॉर्मल टाइम। नॉर्मल मतलब हम जैसे काम कर रहे हैं, यदि इसी रेट से यदि हम वर्क को परफॉर्म करेंगे, अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, तो नॉर्मल किसी भी एक्टिविटी को या टास्क को कंप्लीट करने में
कितना समय रिक्वायर्ड होगा। तो दीज 3 टाइप्स ऑफ टाइम इज मोस्टली यूज्ड इन PERT एस्टिमेशंस। ठीक, अब इसमें नॉर्मल टाइम हो गया, अब एक्सपेक्टेड टाइम की बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों को मिला के हम जब जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो है एक्सपेक्टेड टाइम। तो इन PERT एक्सपेक्टेड टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला TE represent to expected time equal T0 means optimistic time plus 4TM means most likely time and TP means pessimistic time upon 6। जब हम इसका एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं तो इस रिलेशन से आप नंबर ऑफ डे का मल्टीप्लस करते हुए और 6 से डिवाइड करोगे तो इससे हम निकाल सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक प्रोसेस का। अब यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस डिनोटेड बाय V, वेरिएंस इक्वल होता है TP माइनस T0। तो TP आपका पेसिमिस्टिक टाइम है और T0 आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है अपॉन 6 का स्क्वायर। इस सभी का स्क्वायर करेंगे तो यू कैन फाइंड वेरिएंस, वेरिएंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशंस डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट V। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमारा सिग्मा से दिखाते हैं और इसको अंडर रूट V की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नाउ सम प्रॉब्लम एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बात करेंगे। एक आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें टोटल ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम फॉर एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए ये तीनों टाइम आपके पास गिवन है, 5 days, 12 days एंड 13 days रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितने दिन आएंगे, 11 days। जैसे कि आपको इस एक्सपेक्टेड टाइम के फार्मूले में पुटअप करेंगे तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन PERT एस्टिमेशंस। आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 टाइप्स के जो टाइम्स होते हैं PERT में वो कौन से हैं। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स शॉर्टेस्ट, पेसिमिस्टिक मीन्स लॉन्गेस्ट, मोस्ट लाइकली मीन्स नॉर्मल। ओके, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।